हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है आजकल मैं करंट अफेयर्स पर ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, खास करके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। देशी घटनाक्रम में आजकल वक्फ संशोधन अधिनियम छाया हुआ है, तो इस पर भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। कई कई वीडियो बना चुका हूँ, आज भी एक वीडियो बनाया हूँ। आज इस वीडियो में मैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, इन दो के भविष्यवाणी पर चर्चा करूंगा। ग्लोबलाइजेशन को, भूमंडलीकरण को लेकर ये क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करूंगा। ये सही वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। मुझे लगता है मैं आप ही लोगों के कल्याण के लिए ये काम कर भी रहा हूँ। खैर, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं कीर स्टारमर, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं, और जो लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, उनके टैरिफ वार को लेकर के क्या प्रतिक्रिया दी है, उसी पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। और उसको उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा है। दरअसल कीर स्टारमर ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए, उसमें मीडिया के लोग भी थे, मीडिया के लोगों को संबोधित भी किया, और अन्य लोग भी थे, सबको संबोधित करते हुए कहा कि भूमंडलीकरण अब समाप्त हो रहा है। दरअसल ब्रिटेन को अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है। बावजूद इसके कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप के, इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना किया है, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने को लेकर के, टैरिफ वार, जिसको टैरिफ एंड ट्रेड वार का नाम दिया जा रहा है, उससे वो भी खुश नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये फर्जीवाड़ा भूमंडलीकरण के नाम पर हो रहा है। दरअसल अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में अली फर्जमंद प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि भूमंडलीकरण में जब जो सीमा पार से चीज़ें घटित होती हैं और सीमा के भीतर की चीज़ों को प्रभावित करती हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी ट्रांसेंडिंग बैरियर। वो कहते हैं ऐसी चीज़ें जो सीमा पार तक घुस जाती हैं। भूमंडलीकरण में वो भी एक तत्व है, यानी वो जिन तत्वों का जिक्र करते हैं उसमें ट्रांसेंडिंग बैरियर एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में आप समझिए, बिना बासी हुए चीज़ों को आप लाइव देखते हैं। जैसे अमेरिका में कुछ घटित होता है तो बिना बासी हुए आप टेलीविज़न पर या मोबाइल पर उसे लाइव देखते हैं। दूसरे शब्द में, जो ऐसा अमेरिका में हो रहा है वैसे ही आप भारत में इसको देखते हैं। इसी प्रकार से टेलीविज़न चैनल पर जो हो रहा है उसको भी आप सीधे देखते हैं भारत में, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया किसी देश में, चाहे भारत में ही क्यों ना हो। दूसरे शब्दों में, बिना स्थिर हुए चीज़ों को आप लगातार अगर देख रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क पर इसका असर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो देश है वो देश इससे खफा है कि अमेरिका ने टैरिफ वार शुरू किया है और सभी देशों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। यहाँ तक कि चीन के बारे में भी हम सुन रहे थे कि चीन पर 50% से ऊपर टैक्स लगाया है। चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 34% का टैक्स लगा दिया। दूसरे शब्दों में, कीर स्टारमर के साथ साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री, अलग लोग अलग अलग जगहों से इस बात को स्वीकार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि एक ही मंच पर उपस्थित थे, लेकिन दोनों लोगों का मानना एक ही है। इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों को समेटने की कोशिश किया है। दोनों का मानना ये है, चाहे लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री हों, चाहे कीर स्टारमर जो कि ब्रिटिश प्राइम प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों का मानना है कि भूमंडलीकरण से या इस टैरिफ वार से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है, फ़ायदे की जगह। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी तो गदगद है, वही से अमेरिकियों को फ़ायदा मिलेगा। वो इस बात से ही गदगद है कि पूरी दुनिया में देखिए, हम हमारे इस टैरिफ बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ। पूरी दुनिया में एक तो वस्तुओं की कीमतें कम हो रही हैं, दूसरे जो लोगों के आय में असमानता थी वो भी दूर हो रही है। बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वो अभी इस बात को लेकर के गदगद हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
भारत पर भी आप लोगों ने कुछ कुछ समय पहले देखा ही होगा कि उन्होंने कहा भाई भारत 53 या 54% तक टैक्स लगाता है, तो हम भारत पर जो है 26% टैक्स लगाएंगे। ये वास्तव में टैरिफ होता क्या है, इसको संक्षेप में समझिए। जब किसी देश से आप सामान मंगाते हैं तो वो सीमा शुल्क के रूप में उस पर जो कर लगाते हैं, जनरली आयातित वस्तुओं पर ही लगता है ये, उसी को टैरिफ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में टैरिफ ये उस पॉलिसी का भी हिस्सा है जिसके तहत ऐसा किया जाता है। चूँकि पॉलिसी का मतलब है जिसमें कुछ एसम्पशंस हों, जिसका कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हो, जिसमें कंक्लूजन हो, और कंक्लूजन में कोई प्रिडिक्शन किया गया हो, यानी भविष्य में होने वाले किसी बदलाव को लेकर के चर्चा की गई हो, इसलिए इसको टैरिफ। लेकिन बेसिकली है ये कस्टम्स ड्यूटी ही। दूसरे शब्दों में बाहर से जो सामान आप मंगाते हैं उसी पर टैक्स लगाते हैं, उसी पर कर लगाते हैं, उसी को टैरिफ कहते हैं, उसी को प्रशुल्क कहते हैं। तो अमेरिका से जो सामान भारत मंगाता है, चूँकि अमेरिका भारत का एक बहुत बड़ा पार्टनर रहा है, इस समय ज़माने में तो सबसे बड़ा पार्टनर था। दूसरे नंबर पर यूएई था और तीसरे नंबर पर चाइना आ गया था। लेकिन आज की डेट में फिर लगता है चाइना ये बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि चाइना रूस पर तो ऐसे कोई टैक्स नहीं लगाया टैरिफ, वो तो जीरो, जब रूस से व्यापारी नहीं होना तो रूस पर टैक्स लगा क्या करेगा। लेकिन चीन या जो भी देश हैं गल्फ कंट्रीज़ के, या अन्य वियतनाम जैसे, ताइवान पर भी भारी भरकम टैक्स लगाया है। ताइवान कह रहा है कि भाई हम अमेरिका से मंगाए जाने वाले सामानों पर कोई कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि ताइवान को अमेरिका बचाता है, ये दुनिया को पता है। ऐसी दशा में यानी चीन अमेरिका के डर से ही ताइवान पर हमला नहीं करता है। ये तो ताइवान को तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना ही बताता है, कहता है भाई वो तो हमारा ही है। वो बस ताइवान स्ट्रेट या एंजल डब्ल्यू मध्य के उस पार है, हम इस पार हैं। दूसरे शब्दों में एक पतली पट्टी हम दोनों में मुबारक करती है पानी की, अदरवाइज दोनों तो एक ही हैं, भले भूखंड अलग अलग हों। लेकिन ताइवान ऐसा नहीं मानता, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना वो भी कहता है, कॉमनतंग पार्टी वहीं से शासन कर रही थी काफ़ी लंबे समय तक, जब इनको खदेड़ा यहाँ से चीन के मुख्य भूमि से माओ से तुम ने तो। खैर, अब वो सब तो अलग की बातें हो जाएंगी, लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए, जो टैरिफ होता है, जो प्रशुल्क होता है, एक प्रकार का कर होता है जो दूसरे देश से मंगाए गए सामान पर लगाया जाता है। अब दूसरे देश से मंगाए गए सामान को लेकर के इतने खफा क्यों हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी के मेम्बरान हैं, लेबर पार्टी के नेता हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो सत्ता में आए हैं। भारतीय मूल के जो वहाँ प्रधानमंत्री थे उनको हटा करके वो सत्ता में आए हैं। तो इस प्रकार दूसरे शब्दों में कंजर्वेटिव पार्टी की जगह सत्ता में आए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ लंबे समय से शासन कर रही थी, तो उसको हटा करके वो सत्ता में आए हैं। बहरहाल, हम आगे डिस्कस कर देते हैं कि जैसे ही दूसरे देश से सामान आप मंगाते हैं और अगर उस पर आपको भारी भरकम कर देना होता है तो घरेलू बाजार में वह सामान महंगा हो जाता है, चूँकि सीमा पर ही कर लग जाता है, और वो उसे उस देश को फ़ायदा होता है जिस देश ने ये कर लगाया है। दूसरे शब्दों में, अब जैसे अमेरिका में दूसरे देश अपना सामान बेचेंगे, तो अमेरिका अगर आया तो शुल्क लगाएगा तो अमेरिका ही वसूलेगा, भारत अगर लगाएगा तो भारत वसूलेगा। तो अमेरिका कहता है कि भाई इससे हम रेसिप्रोकल टैक्स, टैरिफ टैक्स से हमारे यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं वो पनपेंगे, फूलेंगे, फलेंगे। एक्चुअली ये किया ही इसीलिए जाता है घरेलू उद्योगों को बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। नहीं तो पता चला औने पौने के दाम बाहरी उद्योग सामान को उड़ेल करके किसी देश के घरेलू बाजार में, और वहाँ के उस उद्योग धंधे को चौपट कर देंगे, बंद कर देंगे। इसीलिए टैरिफ लगाया भी जाता है। भारत में तो यही है, पूरे विश्व में भी यही है। तो इस प्रकार से किसी नवोदित, खास करके नवोदित किसी उद्योग धंधे को बचाने के लिए,
किसी क्या कई उद्योग धंधों को बचाने के लिए ये टैरिफ लगाया जाता है। अब सिंगापुर का कहना है वही पहले अमेरिका से जो सामान हम मंगाते थे सस्ते हुआ करते थे, इससे बहुत सारे रोजगार सिंगापुर में पनपते थे, क्योंकि बहुत सारे माल का इस्तेमाल सिंगापुर में करके तमाम फैक्ट्रियां चलती थी। अब सामान महंगा हो गया, तो अब भाई जब फैक्ट्री अगर कोई सामान खास करके कच्चे माल के रूप में अगर इस्तेमाल करे किसी सामान का, तो जाहिर है फिनिश्ड आइटम यानी उसका तैयार माल उतनी महंगाई से बिकेगा। तो भाई बाजार में कस्टमर तो हमेशा चीप एंड बेस्ट ढूंढता रहता है, तो क्यों हो जाएगा इस तरह का सामान खरीदने जो महंगा हो गया हो। इससे क्या होगा, वह उद्योग धंधा चौपट होगा, नए लोगों को रोजगार नहीं देगा, और नहीं तो जो रोजगार प्राप्त किए हुए लोगों की छटनी करेगा। दूसरे शब्दों में उसकी कमाई कम हो जाएगी। ये इससे भारत भी प्रभावित होगा, भारत में भी इसका असर पड़ेगा, जो भारत में भारतीय मूल के बहुत सारे लोग सिंगापुर में काम करते हैं, सिंगापुर में रोजगार पाए हुए हैं, सिंगापुर में प्राइवेट फैक्ट्री में अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, वो भी तबाह होंगे, परेशान होंगे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर अमेरिका से आने वाला सामान महंगा हो जाएगा, दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए सिंगापुर कोई सामान बेचता है अमेरिका को, और अमेरिका इस पर भारी भरकम टैक्स लगाता, भले सिंगापुर कम लगाता है, तो सिंगापुर में बना हुआ माल तो अमेरिका में महंगा हो गया, तो अमेरिकी लोग नहीं खरीदेंगे। तो इस ऐसी स्थिति में जो उद्योग धंधे होंगे सिंगापुर के, वो चौपट होते जाएंगे, आय उनकी गिरती जाएगी, और ऐसी दशा में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं रोजगार वहाँ पाए हुए, उनको तो हटाएगा ही, साथ ही नए लोगों को रोजगार भी नहीं देगा। इस प्रकार से उद्योग सिकुड़ता जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इससे सिंगापुर के प्रधानमंत्री भी खफा हैं, और यही हालात इसी वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी खफा हैं, इसलिए उन्होंने भूमंडलीकरण का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो भूमंडलीकरण का युग समाप्त हो गया। दूसरे शब्दों में 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद जिस भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ था, वह अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है, समाप्त होता जा रहा है उसका प्रभाव। दूसरे शब्दों में भूमंडलीकरण से और टैरिफ से क्या सीधा संबंध है, आप यूँ समझिए। भाई भूमंडलीकरण, ये खबर जो है आम आदमी तक पहुंचती है, और बिना बासी हुए कि भाई फलाने ने ये कर दिया, और अगर कोई देश विकल्प ढूंढता है तो रिलेशन खराब होगा। यानी ब्रिटेन अमेरिका का लपोकी, अमेरिका का पिछलग्गू है, और अगर ब्रिटेन अपने यहाँ सामान वही सामान दूसरे देशों से मंगाता है, तो दूसरे देशों को फ़ायदा होगा, अमेरिका को नुकसान होगा। इससे अमेरिका नाराज़ भी हो सकता है, चूँकि जानते ही हैं आर्थिक मामले में संबंध किस तरह से चलते हैं दो देशों के बीच। इसीलिए दो दूसरे देश में कंसुलेट खोले जाते हैं, ठीक वैसे जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक करने के लिए एम्बेसीज या हाई कमीशन खोले जाते हैं, उसी प्रकार से कई जगह खोले जा सकते हैं दूतावास। वाणिज्य दूतावास तो कई जगह खोला जा सकता है, दूतावास जनरली एक ही जगह होता है। तो यही सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भी कह रहे थे, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कीर स्टारमर भी, कि अगर भूमंडलीकरण नहीं होता तो ये समाचार लोगों तक सीधे नहीं पहुंचता, और ऐसी दशा में हम अपना विकल्प भी ढूंढ लेते। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भूमंडलीकरण की वजह से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ वार छेड़ा है, बहुत सारे देशों ने तो ये साफ कह दिया भाई अमेरिका से हम सामान लेंगे ही नहीं, हम उसके विकल्प की तलाश करेंगे। लेकिन जो देश उसके मित्र रहे, जो उसके पिछलग्गू रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला ऐसा नहीं कर सकते। तो वो जो है इससे दुखी तो हैं, नाराज तो हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन जो अमेरिका में सामान बेचता है, उसकी जगह वो किसी और देश को बेचना चालू कर दे। कनाडा ने ऑलरेडी टैरिफ बढ़ा दिया है अमेरिकी सामानों पर। दूसरे शब्दों में कनाडा जो अमेरिका सामान खरीदता है, उस पर उसने करीब 30% टैरिफ लगा दिया है। 49% टैरिफ उन्होंने एक लातिन अमेरिकी देश पर लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। इसी प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हैं
या प्रतिशोधात्मक कर भी इसे आप कह सकते हैं, यानी रिवेंजफुल टैक्स भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने चीन पर भी भारी भरकम टैक्स लगा रखा है और भी तमाम देशों पर भारी भरकम टैक्स लगा, किसी पर 49%, किसी पर 54%, किसी पर 55%, किसी पर 56%। 49 देश इससे तत्काल प्रभावित हुए हैं और यह एक बहुत बड़ी संख्या है, चूँकि इसमें बिग इकोनॉमी बहुत है, यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बहुत हैं। दूसरे शब्दों में अगर आपको सामान बेचना है तो अमेरिका में बेचिए, लेकिन महंगे कर के लिए तैयार रहिए। दूसरे शब्दों में आपका सामान उस रफ्तार से बिकेगा ही नहीं, या कोई भूले भटके आएगा भले खरीद लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, इससे घरेलू उद्योग पनपेंगे, और घरेलू उद्योग तो पनपेंगे ही, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी ओवरनाइट थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। पहले तो आपको टैरिफ इतना हेवी नहीं लगाना चाहिए था, इतना आपने होहल्ला मचा दिया कि आपने टैरिफ लगा दिया, तो इससे तमाम देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई। दूसरे शब्दों में कोई देश जो है वो सीमा पार जो घटना घटित हो रही है उसको सीमा के भीतर आने से रोक नहीं पाएगा। यही भूमंडलीकरण का बहुत भारी नुकसान है। अगर भूमंडलीकरण नहीं होगा तो प्रोटेक्शनिज्म का सहारा लेकर, यानी WTO के सदस्य नहीं होते अगर भारत वगैरह, तो वह इस प्रकार से संरक्षणवादी नीति अपना करके अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकते थे, यानी अमेरिकी सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा देते। भले अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अपनी दादागिरी, अमेरिका को हम नहीं बेचते, हम दूसरे देश को बेचते। जैसे भारत आजकल चीन से भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, तो वह चीन अगर तैयार हो जाता है, अगर वो अपने शातिरपना को नहीं दिखाता है, बहुत सारे वो कच्चा माल नहीं लेता है भारत से, बहुत सारे आइटम जो भारत चीन के बाज़ारों में दे सकता है, चीन को दे सकता है। 30% भारत तो डायमंड है, चूँकि डायमंड के मामले में पॉलिशिंग और डायमंड कटिंग के मामले में भारत नंबर 1 है। खास करके डायमंड कटिंग और डायमंड का सामान बनाने, हीरा का सामान बनाने के चक्कर में भारत नंबर 1 है, जो सूरत वगैरह में बनते हैं। तो अमेरिका 30% का अकेले ही खपत कर लेता है इस बड़े बाजार का। तो भारत ने कहा कि भाई भारत अभी इस तरह कदम नहीं उठा रहा है, लेकिन अगर अमेरिका अपने यहाँ भारत पर 26 भारतीय हीरे पर भारी भरकम टैक्स लगाता है तो निश्चित रूप से भारतीय हीरा कारोबार को झटका तो लगेगा ही, कारण है कि 30% का उसका बाजार प्रभावित हो जाएगा। 30% एक बड़ा फिगर है, इसीलिए भारत भी थोड़ा सा चिंतित है, लेकिन भारत अभी खुल करके कुछ कर नहीं रहा है, चूँकि अमेरिका की तुलना में भारत जो है थोड़ा सा कमज़ोर देश है, इसीलिए अमेरिका को नाराज़ नहीं करना चाहता। इधर एक शातिर देश चीन बैठा हुआ है, इस वजह से भी भारत खुल करके अमेरिका की आलोचना नहीं कर रहा है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कीर स्टार्मर और लॉरेंस वोंग ने वास्तव में जिस भूमंडलीकरण के समाप्ति की घोषणा की है वो इसी वजह से किया है, क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचने में सामान को बहुत सहूलियत रहती है। लेकिन अब जब टैरिफ वार शुरू हो गया है तो भूमंडलीकरण का वो युग समाप्त हो जाएगा, जिसके तहत दुनिया के बाजार को एक समझने की भूल कर रहे थे बहुत सारे लोग। भाई टैरिफ के कारण जो है दुनिया के बाजार एक कहाँ रह गए। तो इस प्रकार से दुनिया के बाजार तो तब एक होंगे जब कोई देश टैरिफ ना लगावे और सब मिल कर के अपने यहाँ की बाउंड्री खोलें दूसरे देश के सामान के लिए। और जो कमज़ोर देश हैं, WTO भी कहता है कमज़ोर देश अपने देश में उन सामानों की कीमत बढ़ा सकते हैं, बाहर से आयातित सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर सकते हैं, जिनसे उनके घरेलू उद्योग धंधे चलते हैं या जो जो घरेलू उद्योग धंधों से संबंधित है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो ये क्या कहते हैं अली फर्जमंद है, जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने भूमंडलीकरण पर व्यापक रिसर्च किया है, व्यापक कार्य किया है, वो एक्चुअली वो टॉपिक पढ़ाते ही हैं। वो साफ साफ कहते हैं भाई सीमा पार से अगर कोई सामान आता है किसी बाज़ार में, तो अगर उसी रेट के आसपास, केवल ट्रांसपोर्टेशन कास्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अगर उसी रेट के आसपास बिकता है तो उसके बिकने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बजाय इसके कि अगर कोई देश अपने घरेलू बाज़ार में
अगर उनकी कीमत कृत्रिम तरीके से बढ़ा देता है और सीमा शुल्क लगाकर, टैरिफ लगाकर, तो कहाँ तक ये जायज़ हो पाएगा। ये अमेरिका आजकल यही कर रहा है। तो अमेरिका में जो देश पहले धड़ल्ले से सामान बेचते थे और उनको लगता था भूमंडलीकरण के कारण ऐसा हो रहा है, वो अब नहीं बेच पाएंगे, चूँकि भारी भरकम टैक्स लग जाएगा उनके सामानों पर। इससे जो अब जैसे सिंगापुर के प्रधानमंत्री कहते हैं, भाई सिंगापुर की इकॉनमी तो ट्रेड आधारित है, दूसरे शब्दों में व्यापार से ही असली कमाई होती है। और अगर व्यापार ही प्रभावित हो जाएगा तो फिर हमारी कमाई का जरिया ही बंद हो जाएगा। हम कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो यहाँ के उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? उद्योग धंधे ठीक से नहीं चलेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, चूँकि छंटनी अलग होगी, किसी लोगों की, नए लोगों को रोजगार अलग नहीं मिलेगा। इस तरह से, चूँकि सिंगापुर तो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो इस प्रकार से सिंगापुर के उद्योग धंधों को नुकसान होगा, युवाओं को नुकसान होगा। इसीलिए भूमंडलीकरण से वो भी तौबा करना चाहते हैं। ठीक वैसे जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और उस भूमंडलीकरण का फ़ायदा क्या है? इसमें कोई देश भारी भरकम टैक्स लगा दे और दूसरा देश मुँह ताकता रहे, दूसरे देश का कोई ख्याल ना करे। इस भूमंडलीकरण का फ़ायदा क्या है? ये तो बनियागिरी है विशुद्ध रूप से, कि भाई हम केवल अपने बारे में सोचेंगे, सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे। तो देखना है आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपसे बताया जाएगा। धन्यवाद।